अब तक आपने देखा डब्बू स्टिंग ऑपरेशन पूरा करने में कामयाब हो जाती है। डिलन खुश होता है कि डब्बू ने स्टिंग ऑपरेशन फेल होने नहीं दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। इस डफर देवजानी ने मुझे सरप्राइज कर दिया। उधर घर पर सभी डब्बू के स्टिंग ऑपरेशन की न्यूज देखकर खुश होते हैं। वहीं आरजी मुंद्रा न्यूज देखकर बौखला जाता है। मुझे वो तुम्हारी उस अंडरकवर रिपोर्टर का नाम पता चाहिए जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। आखिर उसने जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना उसे। वहीं अगले दिन ऑफिस में चैनल हेड मीर चंदानी डिलन को न्यूज हटाने कहता है। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा करो। और डब्बू इन सब से बेखबर इस बात पे खुश है कि आज डिलन उसको शाबाशी देगा। और अब आगे। देवजानी, व्हाट डू आई टेल यू, मैं इतना बड़ा उल्लू, इतना बड़ा गधा था कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचाना। अगर मैंने तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिए होते तो आज मेरे पास ढेर सारे न्यूज स्कूप्स होते। एंड राइट नाउ न्यूज टीआरपी यहां से यहां पहुंच जाती। बट एज ए से जब जागो तभी सवेरा। सो देवजानी, आई हैव डिसाइडेड मैं तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से अपग्रेड करने वाला। आई एम गोइंग टू प्रमोट यू। सो मिस देवजानी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ न्यू स्टार। उल्लू, गधा, डफर, स्टूपिड, ये सब मैं हूं, है ना? मर गई डब्बू, भाग। सॉरी सर, आपको फुट 2 फीट। नहीं सर, अच्छे से चेक कीजिए, एक ही फुट पे लगा है। 2 फीट की दूरी रखो तुम मुझसे। वहां खड़ी रहो, स्टैंड है। वो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन था इतना सक्सेसफुल कि मुझे लगा कि आप मेरी बहुत ढेर सारी बड़ाई करेंगे। वो वैसे भी आप तो चैनल के स्टार रिपोर्टर बन ही गए, पर बस आपको मानना पड़ेगा कि मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है ना। खैर वो छोड़िए, ये बताइए कि मैं न्यूज कब से पढ़ूंगी? मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बता दूंगा जब तुम रेडी हो जाओ। बुला जाओ यहाँ से। कैसे बताऊं उसे कि इसकी सारी मेहनत हमारे चैनल ने बर्बाद कर दी। ओहो मामा, कब तक फोटो देखते रहेंगे? बस भी करो। अरे देखकर ही तो समझ में आएगा ना। जो फोटो में नहीं दिख रहा ना वो मैं बताती हूँ। लड़का ठीक ठाक है, नो शराब, नो सिगरेट, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं? चलो भाई, पेपर पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असलियत कैसे पता चलेगी? चंडी से मिलेगी तभी तो जान पाएगी ना। किससे मिलना है चंडी को? इशू, तुझे कहा था ना चंडी को अपने रूम में अटकाए रखना। ओह, तो इसलिए तू मुझसे पिछले 1 घंटे से अपनी टेनिस ड्रेस डिजाइन करवा रही थी, है ना? तुझे तो मैं रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? तो मतलब रिश्ता मेरे लिए आया है और मुझसे पहले आप सब लोगों ने देख लिया। तू भी देखना से, तुझे भी बहुत पसंद आएगा। पापा आप ही बताओ। तेरा जो दिल का है ना वो कर, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा ठीक है, पर पहले उस रंगरूट की फोटो तो दिखा दो। देख, केशव सेठ नाम है इसका। लगता है एक पसंद नहीं आया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। बता, मिलने जा रही है कि नहीं? चलो ठीक है, मिल लेते हैं इस केशव सेठ से। तेरी किस्मत भी इस बिस्किट की तरह ये डब्बू हमेशा अच्छी होती है पर डूब जाती है। सब तेरे साथ ही क्यों होता है? लेने गई थी शाबाशी और डांट खा के वापस आ गई। उस डिलीवरी की प्रॉब्लम क्या है? उसके सर में हमेशा गुस्सा क्यों सवार रहता है? मेरी चाय भी खराब करती। बहुत बुरा हुआ ना डिलन सर के साथ, नहीं अरविंद? इन पैसे वालों का भी कितना अच्छा है ना, चाहे जितनी मर्जी कांड कर ले,
पर अंत में बच ही जाते हैं। और नहीं तो क्या, कितना अच्छा स्टिंग ऑपरेशन करवाया था उस प्रोड्यूसर पर डिलन सर ने। उसे तो बार बार रिपीट टेलीकास्ट होना चाहिए था टीवी पे, लेकिन चैनल हेड ने न्यूज रुकवा दी और रिपीट टेलीकास्ट भी बंद करवा दिया। और तो मैंने ये तक सुना है कि वो उस आदमी को बुलवाकर माफी मंगवाने वाले हैं कि मैंने झूठ मूठ का आरजी मुंद्रा का नाम ले लिया है। हाउ डिस्गस्टिंग, पुअर डिलन सर, कितने अपसेट हैं तब से। सच में यार। ओ, तो ये हुआ है, इसलिए वो अपसेट है। मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी। मैं तुम्हें यह कहने आया था कि इस न्यूज को जल्द से जल्द टेलीकास्ट होने से रोको और अपनी वेबसाइट के सनसनी सेक्शन से भी इसको जल्द से जल्द रिमूव करो। वो आदमी हमारे चैनल का पार्ट स्टेक ऑनर है, सो उस पे स्टिंग करने का मतलब है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। क्या है सब? सब मिक्स फ्रूट मफिन्स, आप इन्हें खा लीजिए। मीठा खाने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ काम की बात करनी है? कुछ काम है? नहीं ना? सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों ने इस केस पे कितना हार्ड वर्क किया था। अब क्या होगा सर? हम, तुम और मैं, हम कब से हो गए? मतलब आप और मैं इस मिशन में एक टीम थे ना। और वैसे भी आपने तो मिशन अबॉर्ट कर दिया था। वो तो मैं थी जिस I mean, of course, आपके बिना तो मिशन पूरा नहीं हो सकता था ना। मुझे इस केस के बारे में कोई बात नहीं करनी। This case is done for me. I'm done with it. प्लीज यहाँ से जाओ, मैं अभी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। एक मिनट, तुमने मेरी गाड़ी की सफाई की? सर, मैंने कितना अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया था, इतना हार्ड वर्क किया था इस केस पे। मुझे लगा था कि आप मुझसे कार वॉश नहीं करवाएंगे। तुम कार तब तक साफ करोगी जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर देती। अंडरस्टैंड? बट सर, 5 बजने वाले हैं, मैं 5:30 बजे निकलूंगा। तुम्हारे पास आधा घंटा है मेरी कार साफ चाहिए। बट सर, नो बट सर, ओनली डस्टर एंड क्लीनर इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अंडरस्टैंड? गो। Not bad, huh? मुझे लगा था कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद मैं राइट नाउ न्यूज की स्टार एंकर बन जाऊंगी, पर मेरी किस्मत तो इस गाड़ी से जुड़ के रह गई है। इसको चमकाते रहो पर किस्मत नहीं चमकने वाली। अरे ओ, हेलो अंजी दी, हाँ जल्दी बोलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। लिसन, आई नो कि तू अभी बहुत बड़ी हॉट जर्नलिस्ट बन गई है। जितना हवे में मत उड़, थोड़ा जमीन पे आ। और मेरी बात सुन, चंदी को ने एक लड़का मिला है इंटरनेट पे, और वो उसे मिलने जा रही है आज शाम 7 बजे। कौन सा? ग्रैंड कॉफी हाउस। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। क्या करता है लड़का, क्या नाम है और कैसा दिखता है, ये तो बताओ। मुझे तो लगा तू बिजी है, तुझे बहुत काम है, यू हैव टू गो। नहीं बताती। अरे क्या करती है मम्मी, जो बात बतानी है उसके लिए फोन किया, बताती नहीं है। देखना कैसी है। अच्छा सुन डब्बू, मेन बात क्या है ना कि चंडी के साथ किसी को जाना चाहिए और हम दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी लड़की के साथ माँ बाप का जाना कूल नहीं लगता। और अंजी को मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आज अनंत टूर से वापस आ रहे हैं, उसका घर होना बहुत जरूरी है। बिन्नी को शिकायतों से फुर्सत का, इसके लिए तेरा उसके साथ जाना बहुत जरूरी है। बेटा तू जाएगी? हाँ माँ, चली जाऊंगी। हाँ, पर बेटा सुन, तेरा कोई जरूरी काम तो नहीं था ना? मतलब कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं माँ, कोई जरूरी काम नहीं है, सारे जरूरी काम पूरे करके आऊंगी। हाँ चल, रखती हूँ। अब तो इसको काम कहते हुए भी शर्म नहीं आती है, आदत सी होती जा रही है। तब्बू जल्दी जल्दी कर, फिर ग्रैंड कैफे हाउस भी जाना है। आज ब्लू है पानी 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 पानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी। आज दिन भी सैनी 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 सैनी। आज ब्लू है पानी 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 पानी।
आज दिल भी सानी 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 भैया हाँ वो मैं पूछ रही थी कि आपको गाड़ी साफ करने का कितना मिलता है? महीने का 10,000 मिल जाता है मैडम। क्या एक गाड़ी साफ करने का 10,000 रुपया महीना मिलता है? 20 गाड़ियों का, एक गाड़ी धोने का 500 ही है महीने का बस। मतलब इस हिसाब से मुझे 90 मंथ्स में गाड़ी धोनी पड़ेगी। तो तुमने अपना नाम चंडी रख लिया। किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था आपने? I mean, चंडी बेटर था या चंद्रलेखा? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। That's it. लो कॉफी आ गई। थैंक यू। Thank you. अरे ये आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली बात ये है कि कुछ खाने से पहले ना स्विच साइड पे निकाल लेना चाहिए। अरे आप भी निकालिए, निकालिए निकालिए। मैं पहुंच गया हूँ सही जगह पे, फिक्र मत कीजिए आप, काम हो जाएगा। सॉरी इशू, वो इतना ट्रैफिक था ना डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पे, मैं लेट हो गई। अब चंडी कहाँ है? केशव पंडित के साथ। तूने तो केशव सेठ कहा था। दी आप ही शक्ल देख लो ना, आपका भी मन करेगा कि केशव सेठ की जगह केशव पंडित होना चाहिए। इशू सर क्या लेंगे आप? एक कोल्ड कॉफी। ओके सर, अभी लाया। किस सोच में पड़ गई हो आप? नहीं कुछ नहीं, आप ही की बात सुन रही थी। एक्चुअली मैं कह रहा था कि मेरी जन्म पत्री में लिखा है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर होगी। वो तो आप है ही, लेकिन सुंदरता से जिंदगी थोड़ी ना चलती है। किस्मत भी कोई चीज होती है। आपको पता है, किस्मत को फेवर करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। लेट मी गेस, न्यूमरोलॉजी। आपको पता है, मेरा लकी नंबर 6 है। मैंने अपने घर में ना हर चीज 6 मात्रा में रखी है, जैसे कि 6 चम्मच, 6 प्लेट, 6 जूते, इवन 6 चप्पल। मैं चाहूंगा कि आप शादी के बाद इन नियमों का पालन करें। आप करेगी ना? हाय। अरे जानी, व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हम लोग ग्रैंड हाउस कैफे आए हैं। एक्चुअली चन्नी के लिए एक नया रिश्ता है, पर वो इंटरनेट से आया था ना, इसलिए ईशू और मैं उसके साथ आए। यू नो वी आर ट्राइंग टू बी केयरफुल। ओह, ग्रैंड कॉफी हाउस, वो तो मेरे रास्ते में पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। हाँ ठंडी पे नजर रखने में तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और मैं अपनी फेवरेट कॉफी भी पी लूंगा। श्योर श्योर, कम जॉइन अस। आई विल सी यू गाइस सून। सी यू, बाय। कौन था? असीम, ही इज सच अ जेंटलमैन ना। आर यू सीरियस? सच में? गॉड, इशू जेंटलमैन का और विलेन यहाँ आ गया। क्या किस्मत है दी आपकी, आपका बॉस यहाँ कैफे में भी आ गया। किस्मत है दी आपकी, आपका बॉस यहाँ कैफे में भी आ गया।
अनबिलीवेबल। बिना गिरे ये लड़की कहीं रह नहीं सकती। जानता है इसे? हाँ, मेरे ऑफिस में काम करती है। बहुत हार्ड वर्किंग है, मगर इससे दूर ही रखना ठीक है। यहाँ नहीं बैठता, वहां बैठते हैं। मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, चल। और एक और बात बताना भूल गया आपको कि आप ये काले कपड़े ना पहनना बंद कर दीजिए। आई मीन व्हाइट एंड ब्लैक इज ठीक, बट शनि का कलर है ब्लैक। अगर आप काले कपड़े पहनोगी तो शनि आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। काले कपड़े में मैं स्लिम लगती हूँ, so why not? मैं तो पहनूंगी। वैसे दी, आपके बॉस यहाँ किस बंदे के साथ आए? पता नहीं, होगा कोई उसके पहचान का। आई डोंट नो। अब ऐसे स्टेयर मत कर, बिना बात की इंपॉर्टेंस दे रही है उसे। मैं तो बस ये देख रही थी कि कैफे में आके भी वो कोई काम की चीज कर रहे हैं। आपका बॉस कोई वर्कोहॉलिक है क्या? वर्कोहॉलिक तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि ये बहुत खड़ूस है। अब आप उसको क्यों घूर रही हो? मैं कोई घूर नहीं रही हूँ, ओके? मैं तो बस ये देख रही हूँ कि ये किस काम से है। शायद अपना बायोडेटा लेके आया यहाँ पे, काम छोड़ के जा रहा होगा, दूसरी जॉब ढूंढ रहा होगा। ऐसा मुझे तो आपके लिए तो बहुत खुशी होगी ना। मिस्टर सनी चड्डा, नैना कन्वर, सिट। ईशा चल, मुझे वॉशरूम चलना है। तो आप जाओ ना। अरे यार, जो मैं कह रही हूँ करना, चल। अरे यार, तो डीलन, कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हाईलाइट करने वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। That always works. Continue. ये डब्बू इशू को ऐसे कहाँ लेकर गई, वो भी इतनी जल्दी में? अरे आपका ध्यान कहीं और है। हाँ, घबराए हुए क्यों? वो जो मैंने किया था जिसमें मैं कोई और बनी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, आज तू नहीं बचेगी देवजानी ठाकुर। डीलन, क्या हुआ? नहीं कुछ टूटने की आवाज आई। जरूर उस डफर लड़की ने कुछ तोड़ा होगा। सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, ये आवाज तो वहां से आई जिस तरफ डब्बू और इशू गए थे, जैसे कुछ टूटा, और शायद इशू की आवाज भी थी। अरे कमाल है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से जा रही है। क्या ये शिष्टाचार है? अपने शिष्टाचार का अचार डाल के खा जाओ। तेरे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। चंडी, और इशू लगता है दरवाजा लॉक हो गया है, और वो चंडी हमें बचाने के लिए उस लड़के से पंगे ले रही होगी। चंडी, कुछ भी करके हमें दरवाजा खोलना होगा। तेरे जैसी 10 मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। चल यहाँ से।
इशू हट, दरवाजा तोड़ते हैं। हट, कहीं वो पाली चंडी को कुछ करना। खोल दे जानी ठाकुर, तूने मेरा करियर खराब कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तेरी बहन को खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझसे बात करो। मेरी बहन को छोड़ दो। अब बात करने का वक्त गया। अब फैसले का टाइम है।